Hello students, welcome back. Today I am going to teach a very interesting chapter and it's called After 20 Years. So what happens after 20 years? Let's see. The incident in this story takes place at around 10 p.m. ये रात को 10 बजे की बात है along डार्क विंडी न्यूयॉर्क सिटी की बहुत ज़्यादा ठंड हो रही होती है वहाँ पर और ये बिजनेस एवेन्यू पे हो रहा होता है. It begins with a policeman who discovers a man standing in a dark doorway. तो ये बात वहाँ से शुरू होती है जब एक पुलिसमैन एक इंसान को देखते हैं डार्क डोरवे पर. The man then proceeds to explain why he is there. और फिर वो पुलिसमैन को बताते हैं कि मैं यहाँ पर क्यों खड़ा हूँ. The policeman on the beat moved up the avenue impressively. So वो अपने रेगुलर वॉक पर ही होते हैं उस दिन. The impressiveness was habitual and not for show. For spectators were few. यानी कि देखने वाले कम थे लेकिन पुलिसमैन की चार्मनेस सेम थी. The time was barely 10 o'clock at night, but chilly gust of wind with the taste of rain in them had well nigh de-peopled the streets. यानी कि इसका मतलब है कि बजे तो सिर्फ 10 ही थे लेकिन क्योंकि इतनी ठंडी हवा, चिली गस्ट का मतलब होता है हवाएं, बहुत बर्फीली हवाएं चल रही थी जिसकी वजह से और उसके साथ में थोड़ी थोड़ी बारिश थी तो इसलिए रात को सारे लोग अपने घर जा चुके थे और सब सड़कें 10 बजे ही खाली हो गई थी. The vicinity was one that kept early hours. Now and then you might see the lights of a cigar store or of an ऑल नाइट लंच काउंटर. तो अब आसपास की जगह यूजुअली इतने में बंद हो जाती थी. विसिनिटी का मतलब होता है आसपास, तो वो जगह वैसे भी अर्ली आवर्स तक ही चलती है. लेट नाइट ज़्यादा कुछ होता नहीं है. क्या होता है वहाँ पर लेट नाइट? आपको लाइट्स दिखती है कुछ सिगार स्टोर्स पर या फिर ऑल नाइट लंच काउंटर जहाँ पर 24/7 फैसिलिटी होती है खाने की. But the majority of the doors belong to business places that had long been closed. लेकिन मोस्टली जो शॉप्स होते हैं, स्टोर्स होते हैं, बिजनेसेस होते हैं, वो थोड़ा जल्दी ही बंद हो जाते हैं. When about midway of a certain block, the policeman suddenly showed his walk. तो उस दिन वो एक ब्लॉक में certainly वॉक करना चालू हो गए. In the doorway of a darkened hardware store, a man leaned with an unlighted cigar in his mouth. As the policeman walked up to him, the man spoke up quickly. So क्या होता है कि वो पुलिसमैन अपने नॉर्मल राउंड पर ही चल रहा होता है कि उसको दिखता है कि अंधेरे में कोई खड़ा है जिसने अपनी सिगार लाइट अप नहीं करी है. तो वो जाकर उसे पूछता है कि आप यहाँ अकेले सुनसान इतनी रात को क्या कर रहे हो? All right, it's all right, officer, he said. I am just waiting for a friend. It's an appointment made 20 years ago. तो वो ऑफिसर को बोलते हैं कि मैं अपने एक दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ और आज हमने इसी दिन को चूज़ करा और इसी टाइम को चूज़ करा था 20 साल पहले. Sound a little funny to you, doesn't it? क्या आपको ये थोड़ा फनी लग रहा है कि 20 साल पहले लीवे अपॉइंटमेंट आज हम मिल रहे हैं? Well, I'll explain if you would like to make certain it's all straight. मैं आपको सब कुछ बताने के लिए राजी हूँ अगर आप मेरी बात आराम से सुने और समझें तो. About that long ago, there used to be a restaurant where this store stands. Big Joe Brady's restaurant. तो ये बहुत पहले की बात है कि यहाँ पर एक रेस्टोरेंट हुआ करता था. Until 5 years ago, said the policeman, it was torn down then. लेकिन 5 साल पहले ही वो रेस्टोरेंट बंद हो गया था. The man in the doorway struck a match and lit his cigar. और इतने में ही उसने अपनी सिगार को लाइट अप किया. The light showed a pale, square-jawed face with a keen eyebrow. So उसने देखा कि उसका फेस, जो वो सिटीजन वहाँ पर था, उसका फेस काफ़ी उतरा हुआ है और उसका स्क्वायर फेस कट था और उसकी आईब्रोज काफ़ी गहरी थी. His scarf pin was a large diamond, oddly set. तो उसने जो स्कार्फ पिन यूज़ की हुई थी वो डायमंड की थी लेकिन वो सेट सही से नहीं हुई थी.
20 years ago tonight, said the man. I dined here at Big Joe's Bardi with Jimmy Wells, my best chum. मेरा बेस्ट फ्रेंड था और हम दोनों यहाँ पर बैठकर खाना खा रहे थे. एंड द फाइनेस्ट चैप इन द वर्ल्ड. उससे बड़े इंसान मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा. He and I were raised here in New York, just like two brothers together. और हम दोनों यहीं न्यूयॉर्क में बड़े हुए थे, दो भाइयों के जैसे. I was 18 and Jimmy was 20. मैं 18 साल का था तब और वो 20 साल का. The next morning I was going to start for a West to make my fortune. और नेक्स्ट ही डे पर मैंने सोच लिया था कि मैं वेस्ट जाऊंगा अपनी लाइफ का किस्मत आजमाने. You couldn't have dragged Jimmy out of New York. He thought it was only So he thought it was the only place on the earth. Well, we agreed that night that we would meet here again exactly 20 years from that date in time, no matter what our conditions might be or from what distance we might have to come. तो उस रात को वो दोनों डिसाइड करते हैं फ्रेंड्स कि हम दोनों इसी जगह पर मिलेंगे. क्यों? क्योंकि जिमी ने बोला कि ओके, जिमी वॉज द फ्रेंड एंड दिस पर्सन सेड, द फर्स्ट चैप सेड कि भाई मैं तो वेस्ट जाऊंगा अपनी किस्मत आजमाने, लेकिन जिमी ने बोला तुमको जो भी मिलेगा यही मिलेगा या मुझको जो मिलेगा वो यही मिलेगा, तो मैं तो ये जगह नहीं छोड़ूंगा. सो इवेंचुअली वो डिसाइड करते हैं कि हम दोनों चाहे किसी भी वर्ल्ड के कॉर्नर में क्यों ना हो, हम 20 साल बाद इसी जगह पर एक दूसरे से मिलने आएंगे. सो वेल, वी एग्रीड दैट नाइट. Okay, this has been done. We figured that in 20 years, each of us ought to have our destiny worked out and our fortunes made, whatever they were going to be. So उन दोनों ने ये सोचा कि 20 साल बाद हम अपनी अपनी लाइफ का कुछ तो कर ही लेंगे और दोनों के पास ही डिसेंट अमाउंट का पैसा होगा. It sounds pretty interesting, said the policeman. Rather a long time between meetings. तो उन्होंने बोला कि भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही है और आप लोग बहुत टाइम बाद मिल रहे हो. सो दो इट सीम्स टू मी, हैवंट यू हर्ड फ्रॉम योर फ्रेंड्स सिंस यू लेफ्ट. तो क्या तुम दोनों की 20 साल में बात भी नहीं हुई क्या एक बार? वी, यस, फॉर अ टाइम वी कॉरेस्पॉन्डेड, सेड द अदर. बट आफ्टर अ ईयर और टू वी लॉस्ट ट्रैक ऑफ ईच अदर. हाँ, पहले 1-2 साल हमने थोड़ी थोड़ी बात करने की कोशिश करी, लेकिन हमारा एक दूसरे से ट्रैक ही टूट गया. यू सी, द वेस्ट इज अ pretty big proposition and I kept hustling around over it pretty lively. So उसने बोला कि भाई वेस्ट काफ़ी बिजी रखता है और मैं अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो गया पैसा कमाने के लिए, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं था. But I know Jimmy will meet me here if he's alive, for he always was the truest, squantiest old chap in the world. तो उन्होंने बोला कि भाई वो दुनिया में सबसे अच्छा इंसान है, अगर वो जिंदा होगा तो वो मुझसे मिलने ज़रूर आएगा. He'll never forget. I came 1,000 miles to stand in this door tonight and it's worthy if my old partner turns up. मैं हज़ारों माइल्स दूर से आया हूँ सिर्फ उसको मिलने के लिए, और अगर आज वो आ जाता है तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा कि मैं इतनी दूर से यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि हमारी डील ही कुछ ऐसी हुई थी. The waiting man pulled out a handsome watch. The lids of it set with small diamonds. तो उसने एक वॉच निकाली और वो डायमंड वॉच थी. 3 minutes to 10, he announced. It was exactly 10 o'clock when we parted here at the restaurant door. तो उसने बोला एग्जैक्ट हमारी घड़ी में 10 बज रहे थे जब हम अपने अपने रास्ते निकल गए थे, और अभी 3 मिनट बचे हैं 10 बजने में. Did pretty well out west, didn't you? asked the policeman. तो तुमने वेस्ट में काफ़ी पैसा कमाया है ना? You bet. I hope Jimmy has done half as well. तो उसने बोला काश उसने मेरे से हाफ भी करा हो तो बहुत बढ़िया होगा. He was a kind of plodder, though good fellow as he was. I have had to compete with some of the sharpest wits going to get my pile. So उसने बोला मैंने तो वेस्ट में जाकर बहुत स्मार्ट लोगों के साथ कॉम्पीट करके उनको हराया है. A man gets in a groove in New York, लेकिन
यहाँ पर चीजें थोड़ी आसान हैं. It takes the West to put a razor edge on him. तो भाई आपको वेस्ट जाना ही पड़ेगा अगर आपको अपना माइंड बहुत शार्प करना है तो. The policeman twirled his club and took a step or two. I'll be on my way. Hope your friend comes around all right. Going to call time on him sharp. तो उसने बोला कि भाई आई होप कि आपका दोस्त जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जाए और आप दोनों की एक अच्छी मीटिंग हो. I should say not, said the other. I'll give him half an hour at least. तो उसने बोला कि भाई क्या तुम्हारा दोस्त डॉट 10 बजे आएगा? उसने बोला मुझे नहीं पता लेकिन मैं उसको हाफ एन आवर दूंगा. मैं उसका कब तक वेट करूंगा? 10:30 तक वेट करूंगा. If Jimmy is alive on the earth, he'll be here by that time. So long, officer. तो उसने बोला कि भाई अगर जिमी जिंदा है ना तो वो आधे घंटे के अंदर अंदर यहाँ पर जरूर आएगा. Good night, sir, said the policeman, passing on along his beat, trying doors as he went. तो उसने जाते जाते उसको गुड बाय बोला. So there was now a fine cold drizzle falling. अब थोड़ी थोड़ी बारिश होने लग गई थी. Drizzle का मतलब होता है थोड़ी थोड़ी सी ठंडी ठंडी बारिश. And the wind had risen from the uncertain puffs into a steady blow. तो अभी जो हवाएं थोड़ी धीरे धीरे चल रही थी अब वो बहुत जोर से चल रही थी. And a few pedestrians in the neighborhood hurried dismally and silently along with coat collars turned high and pocketed hands. तो अब उसने देखा and in the door of the hardware store the man who had come 1,000 miles to fill an appointment uncertain almost to absurdity with a friend of his youth smoked his cigar and waited. तो वो इंसान जो thousands of miles दूर से आए उसको मिलने के लिए वो उसको पता भी नहीं कि कितना weird हो सकता है, absurd is strange हो सकता है, तो उसने अपनी cigar smoke करी और wait करा उसका. About 20 minutes he waited. And then a tall man in a long overcoat with collar turned up to his ears hurried across from the opposite side of the street. He went directly to the waiting man. और कुछ 20 मिनट बाद एक लंबा चौड़ा इंसान एक ओवरकोट पहनकर भागते हुए सिर्फ उस वेटिंग मैन के पास में आता है. Is that you, Bob? He asked doubtfully. Is that you, Jimmy Wells? Cried the man in the door. Bless my heart, exclaimed the new arrival, grasping the other's hand with his own. It's Bob, sure as fate. I was certain I would find here if you were still in existence. Well, well, well. 20 years is a long time. तो finally Bob और Jimmy आपस में मिल गए कुछ 20 साल बाद. The old restaurant's gone, Bob. I wish it had lasted, so we could have had another dinner here. तो उसने बोला काश वो रेस्टोरेंट आज भी होता और फिर से हम दोनों साथ में डिनर करते. हाउ हैज द वेस्ट ट्रीटेड यू ओल्ड मैन? तो उसने बोला कि वेस्ट ने तुमको कैसा रखा? सो इट हैज गिवन मी एवरीथिंग आई आस्क्ड इट फॉर. यू हैव चेंज्ड लॉट्स जिमी. आई नेवर थॉट यू वर सो टॉल बाय 2 or 3 inches. तो उसने बोला मुझे नहीं पता था कि तुम इतने टॉल होगे. और कैसा रहा वेस्ट? तो उसने बताया कि भाई वेस्ट ने मेरे साथ बहुत काइंड रहा, उसने मुझे सब कुछ वो दिया जो मैंने उससे मांगा. सो ओह आई ग्रीव अ बिट आफ्टर आई वॉज 20. तो उसने बोला मैं थोड़ा सा ही हाइट में बढ़ा 20 के बाद. डूइंग वेल इन न्यूयॉर्क जिमी. मॉडरेटली आई हैव अ पोजिशन इन वन ऑफ द डिपार्टमेंट्स. कम ऑन बॉब, we'll go around to a place I know of. I have a good long talk about old times. The two men started up the street, arm in arm. तो वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के सड़कों पे चलते हुए एक जगह ढूंढते हैं जहाँ पर वो खाना खा सके, जो कि बताते हैं कि मुझे पता है और हम बात करेंगे अपने पुराने ज़माने की, अपने पुराने टाइम्स की. 1. His egotism, enlarged by success, was beginning to outline the history of his career. The other, submerged in his overcoat, listened with interest. तो उनमें से एक जो कि ईगो से भर चुका था क्योंकि वो बहुत सक्सेसफुल बन गया था, दूसरा सिर्फ उसकी बातें सुन रहा था. At the corner stood a drugstore.
ब्रिलियंट विद इलेक्ट्रिक लाइट्स, तो काफ़ी ज़्यादा लाइट्स थी एक स्टोर में और वो एक ड्रग स्टोर था. When they came into this glare, each of them simultaneously to gaze upon the other's face. तो जैसे ही वो स्टोर पहुंचे उन दोनों ने एक दूसरे को देखा. Gaze upon is to look. The man from the west stopped suddenly and realized the other's arm. You're not Jimmy Wells, he snapped. 20 years is a long time, but not long enough to change a man's nose from a Roman to a pug. तो उसने बोला कि 20 साल बहुत लंबा टाइम है, लेकिन इतना लंबा भी नहीं कि किसी इंसान की नोज ही बदल जाए. तो यहाँ पर क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि वो जिस इंसान को एक्सपेक्ट कर रहा था वो नहीं, उसकी जगह पर कोई और आ गया था. It sometimes changes a good man into a bad one, said the tall man. You have been under arrest for 10 minutes. Silky Bob. Chicago thinks you may have dropped over our way and wires us. She wants to have a chat with you. तो अब उन्होंने बोला that you are under arrest. हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं और आप 10 मिनट पहले ही अरेस्ट हो चुके हैं. Going quietly, are you? That's sensible. Now, before we go to the station, here's a note I was asked to hand to you. तो उसने बोला कि मैं इससे पहले आपको अरेस्ट करूं, मैं आपको एक नोट देना चाहता हूं. You may read it at the window. It's from Patrolman Wells. So, the man from the west unfolded the little piece of paper handed to him. His hand was steady when he began to read, but it trembled a little by the time he had finished. The note was rather short. तो उसने वो नोट पढ़ा जो उसके पास आया था अरेस्ट होने से पहले. Bob, I was at the appointed place on time. When you stuck the match to light your cigar, I saw it was the face of the man wanted in Chicago. Somehow, I couldn't do it myself. So I went around and got a plainclothes man to do the job. Jimmy. So it was like कि मुझे पता है कि तुम मोस्ट वांटेड पर्सन हो शिकागो के और मैं तुम्हें पकड़वा नहीं सकता था, इसलिए मैंने ये प्लेन क्लोथ्स वाला इंसान भेजा तुमको पकड़ने के लिए. So this was a story after 20 years. Now, the story of after 20 years involves how many people? It involves two people. The man standing on the waited for a friend, right? The name of the restaurant was Big Joe's. The name of the man's friend was Jimmy. The agreement was made to meet at the same spot at 10 o'clock. So you have to answer these questions orally and few of them in detail. Moving ahead, you also have to go through this particular question. Let's see grammar now. So look at the words and make sentences using when. So Bob smoked the cigarette. Bob was smoking the cigar when the policeman came. And alongside, this is something that you have to rearrange. Okay, you just have to add when, right, to the answers. That is how you're going to complete this exercise. Moving on, you have one more exercise related to this. Now we have some compound words. Now compound words are the words जहाँ पर हम दो words को combine करके एक new word बनाते हैं. Example, door bell. Doorbell एक new word है and you have to complete it all in the same manner. Let's move ahead. Here comes the competency based assessment. यहाँ पर आपको writing skills, creative activity, just for fun exercises भी करने हैं. And the speaking skills in value corner, of course. So make sure you go through this chapter one more time and study it in detail because it has a lot of details, right? So keep learning and stay happy. I wish you all the best. Bye bye.